ये मूवी कुछ नई परिभाषा दे जाती है, जो मुझे देखने के बाद बहुत ज़्यादा दिल पे लगी और काफ़ी ज़्यादा मेरे को इमोशनल कर दिया। एनिमल यानी कि पापा मेरी जान, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवी थी मेरे लिए और काफ़ी ज़्यादा नया एक्सपीरियंस था एक सिनेमा में, और बॉलीवुड के द्वारा ये जिस दिखाया गया है मेरे लिए बहुत नया था ये। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्शन से लेके स्टोरी और स्टोरी से लेके जितना भी वाइल्ड जा सकते थे इन्होंने दिखाया है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस मूवी को देखने में। और पर्सनली कहता हूँ कि आपको ये देखना ज़रूरी बनता है, और आप देखिए इसको अगर अभी तक नहीं देखी। और माफ़ी चाहता हूँ मैंने इस मूवी को बहुत ज़्यादा लेट देखा क्योंकि कोई चीज़ों में व्यस्त हो गया था मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस मूवी को देखने में। जो 3 घंटे की मूवी है मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है और कहीं तरह स्ट्रेस नहीं लगती है। हालांकि कुछ जगह पे स्ट्रेस लगने लग जाती है, लेकिन तब भी वो एक सेंस बनाती चीज़। जिस तरह स्टोरी दिखाई गई फादर सन के बीच में जो एक इनविजिबल दीवार होती है, अगर आप उसको नहीं तोड़ोगे तो अपने फादर को खो दोगे। भाई साहब मैं ये कह सकता हूँ जो रणविजय का कैरेक्टर रणवीर ने प्ले करा है, भाई साहब कमाल कर रखा है उन्होंने। और काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड अच्छे कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेल कर जाते हैं उस चीज़ में। और जिस तरीके से इन्होंने एक सन का ऑब्सेस्ड रोल प्ले करा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ को देखने में। और काफ़ी ज़्यादा हर एक सीन में वो होते थे तो मैं इंटू हो जाता था हर वक्त, क्योंकि वो एकदम बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर नजर आते हैं इस मूवी में। और वहीं अनिल कपूर की बात करें तो अनिल कपूर एज फादर बहुत परफेक्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उनको देखने में भी। और जिस तरह से वो फादर का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अगर स्लैप भी कर रहे हैं या फिर चिल्ला भी रहे हैं, तो इस तरह से वो एनर्जी फील होती है उनमें और वो काफ़ी ज़्यादा बाहर नज़र आते हुए दिखती है। इस मूवी ने मुझे पर्सनली बहुत दिल पे इफेक्ट करा है, क्योंकि जिस तरह से फादर सन का रिलेशन दिखाया गया है ना, वो हर कोई रिलेट कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो दीवार नहीं टूटेगी तो आप उनको भी खो दोगे। तो दैट्स द थिंग जो मेरे को इसमें लगी मूवी में, और इस तरह से मेरे दिल को हिला दिया और काफ़ी ज़्यादा मेरे को इमोशनल कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा अगर मैं इस मूवी की स्टार्ट से लेकर एंड तक बात करूँ, स्टार्टिंग में जिस तरह से वो 100 बर्थडे दिखाया है रणविजय का कैरेक्टर के, वो इतना स्टार्टिंग होती मतलब एंड होता है इस चीज़ का, जो इस स्टार्टिंग से पूरी कहानी को एक फुल सर्कल में लाएगी और इसका फुल सर्कल नेक्स्ट पार्ट में बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में शुरू होगा और ज़्यादा। और दरअसल इस तरह से स्टोरी दिखाई है, जैसे कि दिखाया कि उसके बचपन में किस तरह से अपने फादर से ऑब्सेस्ड है, बर्थडे के दिन अपने टीचर से मार खा के जा रहा है, फिर उसके बाद बड़े होने के बाद वो इस तरह से एक्ट कर रहा है, जिस तरह से वो वैलिडेशन चाह रहा है अपने फादर को, प्यार चाह रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने जैसे ही कोई अगर कैरेक्टर्स आपने बात करते हैं, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी दिखाया गया है, हर तरह से इंटेंस चीज़ें रखी हैं। और जैसे कि रणवीर का कैरेक्टर हमें बार बार इवॉल्व होते हुए दिखता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको देखने में। उसके बाद फिर एक्शन की बात करें तो एक्शन बहुत ज़्यादा वेल कोरियोग्राफ्ड है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। जैसे कि अगर यहाँ बात करें, जिस तरह से वो गन डीलर के पास जाते हैं और जिस तरह बताते हैं कि तुम लोगों को हेडफोन्स पहनने हैं ताकि तुम लोग बहरे ना हो जाओ, और जिस तरह से उन्होंने ये सारी डिटेल का ध्यान रखा है। जैसे कि अगर मैं वेपन्स की बात करूँ तो डिटेल बड़ी अच्छी नजर आई है, जहाँ पे हर कोई वेपन अपनी यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे M4 हो गई या फिर वो AK हो गई, या फिर अगर यहाँ पे एक तरह से और वेपन्स की जैसे असॉल्ट राइफल्स की दिख रहे हैं, और जहाँ पे अटैचमेंट्स लगे हैं उसमें नीचे, जैसे कि आप रणवीर के कैरेक्टर को देख सकते हैं गन यूज़ करते हुए, उसके नीचे एक अंडर बैरल शॉटगन लगी है, और जिस तरह से उसने यूज़ करा है उसको दिखाया भी गया है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा हिडन डिटेल नज़र आती है हर एक चीज़ में। और इस तरह से ये भी नहीं दिखाया कि किसी को गोली नहीं लगी, हर उसके एक मेंबर को गोली लगी है और इंजर्ड है, ये दिखाया है उसको। उसके बाद जो मिनी गन वाला सीन आता है वो बहुत ज़्यादा इंसेन लगता है, और वो मिनी गन वाला इंसेन इतना लगता है कि मुझे लगा वो एक जगह रहती है, पर लेकिन एक जगह नहीं रहती, वो एकदम चलती रहती है और उसको मारती रहती है, और काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा ये मेरे को। और फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है, उसकी गोली वगैरह लग जाती है और हॉस्पिटलाइज होता है, फिर उसके बाद हमें पता लग जाता है कि वो बहरा हो चुका है। तो ये इतनी बड़ी मिनी गन चलाई थी जिसकी वजह से उसके ईयर ड्रम्स फट चुके हैं और इसे सुनाई नहीं देता, उसके हर जगह कंकशन गोली लगी होती है, उसका हार्ट फेल हो रहा होता है, और यहाँ तक कि उसका जो यूट्रस वाला जगह है वो भी डैमेज हो चुका होता है। यानी उसके पूरी तरह से एल होते हुए दिखाया है डायरेक्टर ने, कि बताया है कि ये कैरेक्टर इनविंसिबल नहीं है। फिर उसके बाद और भी अगर बात करूँ मूवी में, जैसे कि अगर उसको पूरा एक डोनर मिल जाने के बाद फिर उसके बाद लड़की के साथ जो दूसरी लड़की के साथ चला जाता है, वो मुझे पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। फिर उसके बाद पता चलता है ये तो अल्फा वाली चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद और ज़्यादा डिटेल में पता लगता है कि ये तो वो इस तरह डबल गेम खेल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे रणवीर के कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि ये इस तरह से काम करता है कि अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे रश्मिका का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, उनको बहुत ही अच्छे से न्यूट्रलाइज किया है एज अ बीवी, क्योंकि उन्होंने दिखाया अपने इमोशंस की, उसकी लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ भी है, उसके पति को ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि उसकी लाइफ पे ऐसे इफेक्ट पड़े, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डैमेज भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इनसे परेशान भी रहती हैं और इस तरह से दिखाती हैं इमोशन को। लेकिन उनके हर वक्त एक डायलॉग जब भी बोलती हैं तो इस तरह से मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
सबटाइटल कहाँ है? फिर उसके बाद बॉबी देओल के कैरेक्टर की बात करें, बॉबी देओल के कैरेक्टर जो प्ले करा है हमने, तो भाई साहब जिस समय रहते थे वो भी मेरा दिल जीत जाते थे। जैसे कि वो नाचने वाला सीन आता है ना, वो जब नाच रहे होते हैं, वो म्यूजिक तो मेरे दिमाग में बैठ गया है, जिस तरह से वैसे नाचते हैं। और फिर उसके बाद शादी में ही किसी को मार देना, ये खबर सुनते ही उसके भाई को किसी ने मार दिया, उसकी आंख में ऐसे घुसेड़ दिया, पूरी से ब्रुटैलिटी दिखाई है उन्होंने, डायरेक्टर ने, और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन लगता है। और जब ऐसे करते हैं ना भाई साहब मज़े, और उसके बाद जो वो करते हैं भाई यार, इसके डायरेक्टर ने जो माइंड सेट रखा है ना कि एनिमल क्या होता है, अगर उसे दुख भी लग जाए तो क्या कर सकता है। फिर उसके बाद रणवीर का कैरेक्टर लंदन जाता है, उसके घर जाता है, उसको सबको मारता है, और वहाँ पे उसकी 3 बीवियाँ खड़ी रहती हैं बॉबी देओल की, और वहाँ पे प्रेग्नेंट होती है एक लेडी, और उसके सामने बोलता है कि जल्दी से एड्रेस बता कहाँ गए हैं वो लोग, और नहीं तो गोली मार देगा उसको प्रेग्नेंट बीवी की। मतलब रणवीर का कैरेक्टर इससे दिखाया कि कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो एकदम बुरा आदमी है। और जिस तरह से दिखाया गया है, और हमें बहुत ज़्यादा ये क्लियर कर देता है कि रणवीर एक पूरा बैड गाय है, और डायरेक्टर ने मुंह पे बोला है कि मैंने ऐसे टॉक्सिक बंदा दिखाया है, अब टॉक्सिसिटी इसे कहते हैं। फिर उसका जो एयरपोर्ट की फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाती है, जिस तरह से कोई भी वहाँ पे फायर करने को मना कर देता है कि कोई फायर नहीं करेगा, वो एकदम हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ेंगे, और लड़ते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जिस तरह से रणवीर के एक्टर को दिखाया गया कि किस तरह से अपना वो कड़ा यूज़ करता है उसको मारने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है। फिर उसके बाद रणवीर कहता है उससे, तू मेरे बाप के पीछे नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं तेरे को अभी यहीं मार दूंगा। और उसके बाद जिस तरह से बॉबी देओल ने बोला है जिप को खोल के से नीचे करके वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा फनी सीन था। पर फिर उसके बाद रणवीर के एक्टर ने उसके सामने ही, उसके साथियों के सामने उसका गला काट दिया, और वहीं से चला गया अपने बाप की तरफ, और एक वैलिडेशन लेने कि देखिए मैंने आपके दुश्मन को मार दिया। जिस तरह से हाथ आए, और पीछे एक तरह से वो एक तरह से रेनडियर का वो एक सीन निकले होते हैं, और जिस तरह से दिखाया जाता है ये डेविल कैरेक्टर पूरी तरीके से और काफ़ी ज़्यादा ब्रुटैलिटी मेंटेन रख के चलता है। फिर उसके बाद दिवाली का सीन आता है, वो शेव कर लेता, और डिटेल यहाँ पे है कि वो अपने हेयर को शेव नहीं करता, क्योंकि उसके फादर ने बोला है कि उसके बाल, लंबे बाल अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद वो फादर से बात करता है, पूरी तरह से बताता है किस तरह से वो आपका प्यार ही चाहता था। जिस तरह से वो एक्टिंग करी है रणवीर ने और अनिल कपूर ने, काफ़ी ज़्यादा नेल कर दिया है। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा मोमेंट में साइलेंट होता है, फिर उसका रणवीर का कैरेक्टर जब निकलता है, तो फादर, जब अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है बलबीर सिंह, तो जिस तरह से इमोशनली फूटता है ना, मेरे दिल को चीर जाता है। क्योंकि कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि आपके फादर जो हैं वो इमोशनली फूट जाते हैं आपके सामने, और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगता है, क्योंकि आपके कंधे पे हाथ रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके इमोशनल कर देती हैं, और आपसे बात करते हैं और आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो उसके बाद जो लास्ट डायलॉग बोलते हैं कि अगले जन्म में तू पापा और मैं बेटा, और तू मुझे ऐसा प्यार करियो, फिर देखना अगले जन्म में मैं बाप तू बेटा, मैं तुझे कैसा प्यार करूँगा। वहीं पे मैं इमोशनल हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीन में शिफ्ट हुआ कि वो उसको ले ला के रो रहा है, फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि अंकल होते हैं। तो ये जैसे मेरे को रियलाइजेशन हुई कि जितना भी हम अपने फादर से इमोशनल हो जाए, ना ही उन्हें हम गले लगा पाएंगे, नहीं हम उन्हें अपने दिल की बात बता पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है, और ये बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर देती है कि एज अ गर्ल या फिर बेटी अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकती है, रो सकती है, अपने फादर के सामने बता सकती है, पर लेकिन एक बेटा कभी भी अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपनी परेशानियाँ नहीं बताएगा, और ना ही रोएगा अपने फादर के सामने, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वही उसकी उम्मीद है, और वही उसे आगे बढ़ाएगा, और वही उसका कंधे का सहारा बनेगा। अगर वही रो गया तो वो कौन बनेगा उसका सहारा। सो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली ये बहुत ज़्यादा मूवी सबको इफेक्ट कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा पर्सनली सबके दिल पे लगी है, मैं ये मानता हूँ। पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ कोई से गंदा इन्फ्लुएंस ना हो, और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके चले अपने आप को, कि अपने फादर से प्यार तो हो, पर लेकिन उसके चक्कर में कोई इंसेन ना चला जाए। ये सिर्फ एक मूवी थी जो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी, और इसको दिल पे ज़्यादा मत लीजिएगा, पर इसकी स्टोरी को ध्यान में रखिएगा कि आपके फादर एग्जिस्ट करते हैं, उनको थर्ड टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये मूवी सिखाती है आपको। तो ये मूवी मेरे लिए पर्सनली अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा दिल पे लगी। और ये आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं ऐसे डिटेल एनालिसिस तो नहीं कह सकता, पर लेकिन जो ये मेरे दिल की बात थी मैंने अपने सामने रखी है, आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को दिल लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।